हाय फ्रेंड्स लोग, दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। चलो ठीक ही हैं, जैसा भी है आप लोग जैसे भी जहाँ भी रहें अच्छे रहें, बस यही कामना है प्रभु से, ईश्वर से। और आज मैं ना आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हल्के में ना लें वीडियो को। देखो, मैं आज बताना चाहता हूँ यार, आज हर लोग ना, पता है क्या सबसे बड़ी लाचारी है आज की? पैसा। हर कोई पैसा के पीछे भाग रहा है। और क्यों नहीं भागेगा भाई, क्यों नहीं भागेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं हो ना, तो शायद तो फिर तुम कुछ भी नहीं हो, किसी के लिए नहीं और किसी काम के नहीं हो। और ये हकीकत हर किसी को पता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ उनके लिए, उन भाइयों के लिए जो कि बेरोज़गार है या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक सजेशन करना चाहता हूँ। यार देखो, मैं भी ना एक बिजनेसमैन ही हूँ, ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादा दिन नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल मान के चलो, 4 साल पहले मुझे एक चीज़ की जानकारी मिली, स्टॉक मार्केट, या फिर इसको कह लो शेयर बाज़ार। ठीक है, तो भाई देख, यहाँ लोग ना शेयर बाज़ार के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं भाई, खासकर हमारे कंट्री में, इंडिया में। ठीक है ना, बहुत सारी अफवाहें हैं। सीधे लोग इसको जोड़ते हैं क्या कि ये जुआ है, सट्टा बाज़ार है। चल भाई, मान लिए सट्टा बाज़ार ही है, क्या दिक्कत है अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो? ठीक है। अरे यार, पूरा लाइफ ही सट्टा है साला, पूरा लाइफ ही सट्टा है क्या? नहीं, अगर गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बताओ, कमेंट करना। इसको देखो, इसको सट्टा इसलिए बोलते हैं यहाँ क्योंकि यहाँ रिस्क है भाई। तो रिस्क कहाँ नहीं है, कौन से धंधे में नहीं है? पूरी ज़िंदगी लाइफ यार रिस्क पे टिकी हुई है। तुम घर से बाहर निकलो, हो सकता है आगे जाओ मार दे ट्रक धक्का, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है यहाँ मिनट में। तो खैर, उसके लिए सोचना नहीं है। चलो, जिसके लिए सट्टा बाज़ार है, सट्टा बाज़ार, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ आपको स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ यहाँ। ठीक है, तो चलिए फालतू की बातें करते नहीं हैं, आते हैं अपने डायरेक्ट टॉपिक पे। तो ऐसा है कि देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ यहाँ, वो उनके लिए है जो शेयर बाज़ार का बेसिक नॉलेज रखते हों। जैसे कि उनका डीमेट अकाउंट हो, कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2-4 शेयर खरीदे हों, बेचे हों, कुछ थोड़ा बहुत शेयर बाज़ार के बारे में जानते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है ना, ये सब लोग अपने लिए मत समझ लेना, सबके पास की बात नहीं है। अगर जो नया है, जो आदमी नया है, पहले उसको तो मैं यही बोलूँगा कि पहले जाओ स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार का यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उठाओ, उसको उठा कर देखो, बेसिक सा नॉलेज लो। ठीक है, और उसके बाद फिर आओ यहाँ, उसके बाद आपके नॉलेज में ये जानकारी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाओगे जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ। तो चलो, आई सपोज दैट, मान के चलते हैं हम लोग कि यहाँ जो भी लोग हैं या जो भी लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट या ऑप्शंस, स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस होता है, जानते ही होंगे। तो देखो, ऑप्शंस क्या है ना यार, एक प्रोडक्ट है जहाँ इसको हम बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, और पूरे लाइफ के अंदर कोई भी धंधा हो, वहाँ भी अगर कोई भी बिजनेस होता है, व्यापार होता है, तो वहाँ खरीद और बिक्री होता ही है। ठीक है ना, उसी तरह शेयर बाज़ार में भी खरीद बिक्री होता है। ठीक है, हम कौन सा चीज़ खरीद रहे हैं, कौन सा चीज़ का दाम घटने वाला है, कौन सा चीज़ का दाम बढ़ने वाला है, उस अनुसार से हम तय करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ का जो धंधा होता है उसमें भी, और शेयर बाज़ार में भी। ठीक है, ये तो एकदम मतलब सिंपल सा बात है भाई, कोई भी समझ सकता है। व्यापार अगर कहीं हो रहा है, दो लोग के बीच में अगर व्यापार हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा? खरीद और बिक्री ही होगा, दूसरा चीज़ तो कुछ हो नहीं सकता है। तो उसी तरह शेयर बाज़ार में भी होता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है? देखो,
ऑप्शन सेलिंग होता है और ऑप्शन बाइंग होता है। भाई सेलिंग है तो ऑफ कोर्स बाइंग भी होगा। कोई अगर सेलर है, कोई बेचने वाला है तो कोई ख़रीदने वाला तो होगा ही ना। इतना समझना तो बहुत बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। तो हम क्या, देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शेयर बाज़ार में ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग और टूटते हैं, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि उसमें कैपिटल कम लगता है, पूंजी कम लगता है। आप एक लॉट हो सकता है अगर आप ख़रीद रहे हो, आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो बहुत नॉलेज चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है कि एक लॉट होता है निफ्टी का 75 का 75। ओके ओके, तो 75 का अगर आप लॉट बाई करते हो, मान लो उसका प्राइस चल रहा है 40 रुपया या 100 रुपीज़, मान के चलो 100 रुपीज़, तो आपको कितने चुकाने होंगे? 75 इंटू 100 कितना हो गया? 7500, 7500 रुपया हुआ। और लेकिन अगर आपको वही चीज़ अगर आपको पहले सेल करना है तो उसके लिए आपको पता है कितना कैपिटल चाहिए? 2 लाख एक लॉट के लिए। एक लॉट इक्वल टू 75 क्वान्टिटीज़। ओके ओके, तो चलो ठीक है। तो मतलब समझ लिए ऑप्शन बाइंग। हाँ, और दोनों का रूल क्या है ऑप्शन बाइंग का और सेलिंग का? बाइंग में देखो आपको लिमिटेड लॉस होगा। आप जितने का प्रीमियम बाई कर रहे हो, जैसे मान लो 100 रुपये का प्रीमियम बाई किया तो हो गया टोटल कितना? 75 इंटू 100, 7500। तो आपका टोटल लॉस कितना हुआ? 7500, ठीक है। इतना ही लॉस होगा। मार्केट में कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका लॉस 7500 ही रहेगा। लेकिन अगर जो आपने ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है तो उसमें आपको एक चीज़ जुड़ जाता है, अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट। जितने का सेल किया है ना, जीरो तो वही होगा ना भाई, घटेगा उसी में से। तो जितना घटेगा उतना ही, जैसे मान लो आपने 200 का प्रीमियम सेल किया है, ठीक है, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 75 इंटू 200 मतलब 15,000 रुपया मैक्सिमम। मार्केट में कुछ भी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 कमाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कमाएंगे। लेकिन हाँ, अगर सपोज दैट आपने सेल किया हुआ है और मार्केट आपकी अगर अपोजिट चला गया तो फिर आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। वहाँ पे आपको 30,000, 40,000, 50,000 एक लॉट में भरना पड़ जाए, ठीक है। तो भाई इसके लिए क्या है ना कि थोड़ा सा कुछ वही जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन देखो यार, ऐसा है ना कि एक वीडियो में पूरी जानकारी दे नहीं सकता मैं, ठीक है। लेकिन मैं हाँ इतना अपील ज़रूर करूँगा कि जो भी लोग हैं स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना धंधा शुरू कर रहे हैं, करने की सोच